जी अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है। 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम चाइना को तोड़ना जानते हैं, हम चाइना को नष्ट करना जानते हैं। हम बिके नहीं है, हम खुददार हैं, तुम गद्दार हो। ठीक, आखिरी दौर है चर्चा का, लेकिन उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर बहुत जाने माने कथावाचक हैं। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना बड़ा आवश्यक हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर, आइए सुनिए व्यूअर्स। पाकिस्तान से क्रिकेटर आया है, वाने नीदरलैंड के खिलाफ जिनको ने खिलाफ शतक मार दो, तो वो शतक किसको समर्पित किया जानते हो उसने? जिन हत्यारों ने बच्चों की हत्या की है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर। किसी का इस विषय पर सवाल है? मेरा सवाल तस्लीम रहमानी साहब से है। जिस पर कभी कुछ समय पहले एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उन पर कोड़े पड़े और अच्छा, वो जो कांग्रेस के नेता ने बोला, कांग्रेस का, हाँ। तो लेकिन मेरा सवाल ये कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहाँ के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? वहां जाकर तो एक कांग्रेस का नेता 90 कोड़े खाया, उसने वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल भी होके आ गया। और यहाँ पर सब कुछ कह रहे हो। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, करेगा वहां वो सजा पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जय श्री राम बोल के यहाँ कोड़े मारे जाए? सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है। मैं बोलता हूं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपको जय श्री राम को वॉर क्राई बना के रामचंद्र जी का जो अपमान इन हिंदुत्ववादियों ने जय श्री राम वॉर क्राई है? कोई अच्छा, जय श्री राम वॉर क्राई है, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। नहीं, अल्लाह अकबर वॉर क्राई बहुत नहीं है। गजब है साहब, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। अभी हमास के आतंकी अल्लाह अकबर क्या सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है या नहीं है? इनकार कीजिए आप। ठीक है, आप जय सिया राम से आपका हुआ रहमानी साहब, आपने बोला आपका जवाब। आप कह रहे जय हिंद कौन नहीं बोलता जय हिंद भारत में? मुझे एक नाम बताइए किसी का, उसको मैं कोड़े मारता हूं जो जय हिंद नहीं बोलता। ठीक है, ये हुआ। अब आपने बात को रख लिया। ओके सुधांशु, अब रहमानी साहब शांत रहिएगा। अलाउ हिम फॉर 40 अब दर्शकों के न्याय रखने के लिए अपने अपने टर्न पे बोले, जैसे मैं शांत रहा था। देखिए, जय श्री राम का नारा आया था जब राम जन्मभूमि का विषय था, राम लला, बालक राम थे। जय सिया राम तब होगा जब राम बड़े होंगे, सिया के साथ उनका विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब बालक राम है तो जय श्री राम था। ये जो सब झोल देना चाहते हैं कट्टरपंथी राजनीति का, उससे बचने की कोशिश करिए। आप एक हकीकत देखिए, आज आप इजराइल के खिलाफ लड़िए जहां जरूरी हो। ये भड़काना है अभी नहीं, ये भड़काना नहीं, पूरी बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए। मतलब कमाल है, 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। टोटल 20 लाख लोग हैं, टोटल 20 लाख लोग हैं। 57 इस्लामिक मुल्क लेंगे तो 35 हजार लोगों के मुल्कों के खाते में आएंगे, एक लेने को तैयार नहीं है। भैया जी, आप इजराइल के वीडियोस यहाँ चला रहे हैं, इजराइल का मीडिया बने हुए, भारत के लोग हैं, आप भारत का मीडिया बनिए। तो भारत के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। टेररिज्म के खिलाफ कौन है? ये भारत के लोग हैं। पहचानो रहमानी साहब, ये भारत के लोग हैं जो आतंक के खिलाफ है। और जहां तक राम की बात है, जहां तक आपने बोला अपना में, जहां तक राम की बात है, तो जीवन शुरू राम से, जीवन का अंत राम से बड़ा राम का नाम है भाई। जीवन शुरू राम से। जब जीवन में आते हैं तो राम का नाम लेते हैं, जब जीवन से जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो राम से तो बड़ा राम का नाम है। हो गया कि राम राम चिल्लाना पड़ रहा है। जी बोलिए। सुनिए भाई, अब मैं बोल सकता हूँ जनाब, परमिशन है मेरे बोलने की? परमिशन है बोलने की? जी, सच बोलिएगा। मगर हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। मैंने तो बचपन में मुस्लिम भजन भी सुने हैं। ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गाजा के लोगों के लिए ना इजिप्ट का दामने रहमत खुल रहा है, ना जॉर्डन का दामने रहमत खुल रहा है, ना सीरिया का दामने रहमत खुल रहा है। चलो, ये लेना नहीं चाहते। अब सुनिए, आप बोलिए, आप ही को ऑडियो जा रहा है, ऑडियो अब सुनिए। चलो भाई, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दवाई तो पहुंचा दो। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे भाई।
क्यों नहीं भेजा रहे दवाई? कहिए कि दवाई हम पहुंचाएंगे। इजराइल ने कहा, सुनिए एक मिनट, इजराइल ने कहा कि मैं चाहता हूं रेड क्रॉस वहां पे जाए, क्यों नहीं कह रहे इजिप्ट कि मैं रेड क्रॉस भेज रहा हूं? क्योंकि दवाइयां भी काफिरों की हैं, एक भी मुस्लिम देश नहीं जिसमें मेडिसिन में कोई रिसर्च नहीं है। 1936 में गांधी जी ने कहा था फलस्तीन अरबों का है, गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, और आज उस फलस्तीन के बारे में एक टेररिस्ट गासिब स्टेट इजराइल कह रहा है गजा खाली करो। क्या ये आज भारत में, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आज भारत के किसी शहर में इजराइल आके कहे कि इस शहर को खाली कर दो, क्या आप कबूल कर सकते हैं? आप कह रहे खोलो अब मिस्र का बॉर्डर खोलो, और दवाइयां हजार ट्रक खड़े हैं इस्राइल के बॉर्डर पर। लेकिन जवाब में क्या बोल जाते हैं कि गांधी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया। सुनिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई, 14 मई 1948 को इजराइल बना। गलत कह रहे हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। लेकिन जो देवकीनंदन ठाकुर ने बोला उसके ऊपर, देवकीनंदन ठाकुर ने जो बात बोली उसके ऊपर, सुधांशु जी और मुझे मैं कह रहा हूं, हम लोग जियो पॉलिटिकल बोला, शुक्र है कि हम उस तरफ नहीं है, नहीं तो हमें भी आज गाजा का समर्थन करना पड़ता। देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं। देखिए, फलस्तीन का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है और मौजूद है। मेरा पॉइंट ये, पूरे विश्व को जो है एक परिवार मानते हैं, और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल एक आतंकवादी स्टेट के तरीके से बिहेव कर रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ईरान जो है वो हमास को समर्थन कर रहा है, और ईरान के संबंध भारत से कूटनीतिक कैसे हैं? अच्छे हैं ना, हैं संबंध। और जो आतंकवाद आप कह रहे हैं हमास को और ईरान सपोर्ट करो, ईरान के साथ साथ भारत भी उसका अलायंस है, तो आप भारत को फिर क्या समझेंगे? ठीक है, जवाब क्या मानेंगे? जवाब अब सुधांशु का जवाब होगा। सुधांशु रिप्लाई, जब सवाल सुधांशु दे तो जवाब सुधांशु। मैं इनकी बात आगे करवा देता हूं। पहला मौका है 100 साल में ये क्या कर रहे हैं आप? हम खड़े किसके साथ खड़े पता नहीं। अच्छा ठीक है, एशिया में अकेले खड़े हो गए। अब हमारा राष्ट्र नीति के चिंता मत करो, ये कहते हैं एक अकेला सब पे भारी है भाई। नहीं ऐसा नहीं है, ये कहने आप चिंता मत करो, भारत अकेला नहीं है, भारत एक अकेला सब पे भारी है। चिंता हम नहीं करेंगे तो ये करेंगे। देखिए, हम ईरानी नहीं, कोई भी बता रहे। बोला अरे भाई, हम किसके साथ है? नहीं, उससे बड़ी बात है कौन हमारे साथ है। फिलिस्तीन ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है, और इजराइल ने भी दिया है। तो हम तो दोनों को समान रूप से लेकर चल रहे हैं, मगर हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, हर देश के साथ हैं जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। ये एक रोचक फैक्ट है जो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सब जाके चेक कर लें। 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, बगैर अमेरिका को बताए। मगर न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह करने की लीड जानते हैं उसको किसने दी थी? ईरान ने, क्योंकि ईरान इराक की लड़ाई थी, और उस समय उसको लग रहा था कि अगर इराक के पास एटम बम आ गया तो उन पे ना भारी पड़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, वहां किसकी किससे यारी है ये समझ लो। वहां तो पता नहीं किसकी किससे यारी है, यहां मारा मारी है, यहां पे वोटों के लिए। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों ने भाग लिया इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, राम नाम पे जो लोग गर्दा कर रहे हैं और आतंक पे पर्दा डाल रहे हैं, देश उन्हें देख रहा है, और देश जो है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंक का समर्थन करना भी एक तरह का आतंक है, और वो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल आतंक है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।